हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही हो। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार रहने हैं उन सभी को बता दिए हमारे चैनल पर जाकर यूपी टीएसी पीटी एग्जाम 2023 की जबकि तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवा दी। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिएगा उसको ऑन कर लीजिएगा। बाकी क्लास का समय जिसको नहीं बताया देख ले, क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलती है इसी टाइम पर। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लास है आपको दोपहर को 3 बजे और हिंदी और जनरल मैथ्स की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का आपको लिंक मिलेगा, परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप हमें आकर वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं है क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर कर दीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। और आज जो है आपकी 25 तारीख है और 28 तारीख को आपका एग्जाम है। तो मिला जुला के 3 से 4 दिन का आपका टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसका उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। 61 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हुई। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था, बताइए। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर एक वराह का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था तब भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बाहर निकाला था, ठीक है। वराह अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो है तीसरा अवतार था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 उत्तर देंगे राइट। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, बताइए। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर कामगार तामारू घटना जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कामगाटा मारू घटना जो है 1913 में गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है। लाला हरदयाल द्वारा 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में जो है गदर क्रांति की जो है स्थापना की गई थी। क्लियर सभी को। तो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कामगाटा मारू घटना। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 63 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का, ठीक है। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद थे? रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का जो है फारसी अनुवाद है? तो रजमनामा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाभारत का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा है आपका राइट आंसर, ठीक है। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में बदायूनी एक फौजी में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। अच्छा सॉरी, मुगल शासक अकबर के शासनकाल में बदायूनी एवं फैजी ने महाभारत का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था, याद रखिए, ठीक है। हिंदू धर्म का महाकाव्य भारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने जो है संस्कृत में की थी। इसका प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। क्लियर है, किसने की थी? तो आपका राइट है बदायूनी और फैजी ने, ठीक है, मिलकर की थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 64 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, बताइए। चंद्रशेखर सीमा जो है किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है आपकी लागू होती है सितारों पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे राइट आंसर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द किया, बताइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी को जोड़ने की जो परियोजना को है साथियों रद्द किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात ने, ठीक है। गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी लिंक परियोजना को जो है रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के जो है वित्तीय बजट में नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी।
पार तापी नर्मदा नदी, अच्छा, पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना में जो है पश्चिमी घाटी के जल अधिशेष क्षेत्रों से जो है पानी को सौराष्ट्र और कच्छ यानी कि गुजरात जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का जो है प्रस्ताव दिया था, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में प्रस्तावित 7 जलाशय शामिल थे। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 66 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण, बताइए 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। यह देशांतर रेखा जो है प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती हुई जो है भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 67, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणिक यानी कि पॉली एटॉमिक है, बताइए निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणिक यानी कि पॉली एटॉमिक है साथियों। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सल्फर, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। गंधक या सल्फर जो है एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या जो है 16 होती है। सल्फर परमाणु जो है बहु परमाणुक है। सल्फर हल्के पीले रंग का स्वाद रहित और गंध रहित ठोस पदार्थ है। क्लियर इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 68, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का साथ। इसमें से पूछा कि आपका निम्न से कौन सा देश जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है क्वाड समूह का हिस्सा नहीं। तो क्वाड समूह का आपका हिस्सा जो कनाडा दिया गया है नहीं होगा, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्वाड विश्व के 4 प्रमुख देशों का समूह है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69, 69 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का साथ हो। चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया, बताइए चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1785 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे 70 नंबर उत्तर देंगे आज। कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम में परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, बताइए कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग जो है प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीयता, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, महाद्वीपीयता की स्थिति में समुद्र से दूर स्थलों पर लोग जो है प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। ठीक है, समुद्री किनारे वाले स्थानों पर मौसम वर्ष भर लगभग एक समान रहता है, अर्थात मौसम न तो अधिक गर्म और न ही अधिक सर्द होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 71 नंबर बताएगा राइट आंसर का। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है, बताइए डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैल्शियम का, जो आपका ए वाला विकल्प देगा है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 72, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा 72 पर राइट आंसर का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो इसका नारा, ये जो नारा है साथियों किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो आपका राइट आंसर साथियों दयानंद सरस्वती ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 73 नंबर 73 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे राइट आंसर का 74 पे। ठीक है, पूछा गया आपका हाल ही में नवगठित अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए हाल ही में नवगठित अंतरराज्य परिषद का जो अध्यक्ष साथियों किसको बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन जो है इंटरप्रेटर और मेल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज नामक पुस्तक की लेखिका है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका झुम्पा लाहिड़ी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, दिखाएंगे 81 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर को। ठीक है, पूछा कि आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, बताइए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या राज्य विधानमंडल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय को, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालयों को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीतें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इनके माध्यम से ये जो है मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, करवाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 82 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। मोरमू गांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में, बताइए। मोरमू गांव बंदरगाह, ठीक है, मोरमू गांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गोवा में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद। मोरमू गांव बंदरगाह पश्चिमी तट पर गोवा के जुआरी नदी के ज्वार नद मुख पर जो है स्थित एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। क्लियर है, इस बंदरगाह में ईरान से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 83 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का। मई 2022 में, ठीक है, मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया, बताइए। मई 2022 के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो मनोज जोशी ने, जो आपका बी वाला विकल्प दिए गए आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका उत्तर देंगे राइट आंसर का 84 नंबर। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है? मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मीथेन गैस, यानी कि मार्स गैस, जो आपका ये वाला विकल्प दिया है 84 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, मीथेन गैस एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु शामिल होते हैं। यह गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में जो है पाई जाती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 पे। ठीक है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कब और कहाँ मारा गया था, बताइए। जयचंद के विश्वासघात के जो साथ विश्वासघात के कारण जो है किसकी, तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कालांतर में जो आपका जयचंद है कब और कहाँ मारा गया था, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त में से कहीं भी नहीं, क्या? ठीक है, उपयुक्त में से कहीं भी नहीं। ठीक है, 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। ठीक है, गौरी ने, याद रखिए। ठीक है, गौरी ने जो है कहाँ के, तो चंदावर, 1194 में गौरी ने जो है चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था। उस समय जो है कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। ठीक है, इस चंदावर की लड़ाई में जो है जयचंद मारा गया था, याद रखिए। ठीक है, तो चंदावर तो दिया गया, लेकिन 1993 दिया गया है, 1994 में मारा गया था। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी के विजय के पश्चात तुर्कों का जो है नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक जो है स्थापित हो गया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित द्रव्य में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, बताइए। निम्नलिखित द्रव्य में से कौन से द्रव्य का जो है वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्कोहल का, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 86 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस द्रव्य का क्वथनांक कम होता है उस द्रव्य का जो वाष्पन है अधिक तीव्रता से होता है, याद रखिए। ठीक है, तो अल्कोहल का जो आपका क्या बोलते हैं, वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 87 में, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे राइट आंसर का। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया, बताइए। त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है साथियों मनाया जाता है आपका 21 जनवरी को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। 21 जनवरी 1972 को जो है पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को जो है पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी कारण जो है 21 जनवरी को इन राज्यों के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 88 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का पूछा होगा मई 2022 में कहाँ पर परम पौरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का जो है उद्घाटन किया, बताइए। मई 2022 में कहाँ पर परम पौरुल
एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का जो है उद्घाटन किया गया है, तो 88 पर राइट आंसर हो जाएगा। NIT तिरुचिरापल्ली में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, मई 2022 में कहाँ पर परम पौरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा NIT तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। 89 नंबर, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र कब नष्ट हो गया था, बताइए। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का जो केंद्र है कब नष्ट हो गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1200 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1202 ईस्वी तक के मध्य में जो है बिहार की विजय की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला को जो है नष्ट कर दिया था, याद रखिए। ठीक है, कौन, तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, कब से, तो 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विहार को जो है नष्ट कर दिया था, याद रखिए। ठीक है, सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 90 नंबर, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, बताइए। पेडोलॉजी किसका विज्ञान होता है, तो पेडोलॉजी की अगर बात करेंगे छात्रों, तो पेडोलॉजी जो हो जाता है आपका मिट्टी का विज्ञान होता है। ठीक है, या देखिए मृदा रचना विज्ञान पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की शाखाओं में से एक है। इसकी दूसरी शाखा जो है भूमि विज्ञान यानी कि इडाफेलॉजी याद रखिएगा होती है, याद रखिए। ठीक है, पेडोलॉजी जो है मृदा आकृति विज्ञान, मृदा का वर्गीकरण और पेडोजीनेसिस से संबंधित होता है। क्लियर है, तो पेडोलॉजी किसका विज्ञान होता है, तो मिट्टी का, याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 11 पे, जो पीछे का आपके जो क्वेश्चन छूट गए थे उसकी बात कर लेते हैं, तो वहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 नंबर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष जो है कलकत्ता में शौचालय की स्थापना की थी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी 1757 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे, सॉरी 1774 ईस्वी में, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है एक शौचालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर का हो जाएगा 12 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से नियुक्त किया गया, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से जो है नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टेड्रोस घेब्रेयसस को, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने जो है 24 मई को टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को अगले 5 वर्षों के लिए अत्यधिक बहुमत से जो है महानिदेशक के रूप में फिर से चुना है। ठीक है, याद रखिएगा। इथोपिया के एक पूर्व सरकारी मंत्री टेड्रोस एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले जो है अफ्रीकी हैं, याद रखिए। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 13 पे। प्रतिदिन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, इंडिया में जो है प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 14 सितंबर का। विश्व की बात करेगा तो 10 जनवरी को, याद रखिए। ठीक है, विश्व की पूछेगा तो 10 जनवरी को, इंडिया इंडिया की पूछेगा तो 14 सितंबर को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 14 नंबर, किस नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा के नाम से आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को जाना जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा या तो दक्षिण गंगा या बृहत गंगा की संज्ञा से जो है बुलाया जाता है, मतलब अभिहित किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, पहले आपके उपराष्ट्रपति तथा दूसरे जो है आपके राष्ट्रपति थे, याद रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के
रिक्त स्थान तक हिस्से को जो है सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो है कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के रिक्त स्थान तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 75% तक जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन उत्तर देंगे राइट आंसर का 17 नंबर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 17 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 18 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड में जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, हॉकी खेल के संचालन और नियमन का जो है अंतर्राष्ट्रीय निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच रहती है बताइए। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी जो ग्रंथि है फेफड़ों के बीच में रहती है। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा बाल्य ग्रंथि यानी कि थाइमस जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका ठीक है। थाइमस को बाल्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथि जो है फेफड़ों के मध्य अवस्थित है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो है थाइमस हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। पृथ्वी जो है निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, तो पृथ्वी जो है आपकी उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरण विकिरक है जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका है। ठीक है, पृथ्वी की सतह एक ब्लैक पिंड की तरह जो है कार्य करती है। इस प्रकार पृथ्वी जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ अच्छा विकिरक भी है। ठीक है, पृथ्वी के इसी गुण के कारण जो है वातावरण में ताप संतुलन बना रहता है। क्लियर, तो इसी के साथ जो है आपकी आज की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है साथियों अच्छी लगी क्लास को लाइक चैनल पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट कर बताया करो जो है क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।